Hello, dear learners. Welcome to the e-lecture on Process of Communication. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Government Polytechnic College, Dausa. In the previous e-lecture, we understood what is communication, what do we mean by the word communication, from where did it originate from, what are the definitions of communication. Now today in this e-lecture we will study process of communication. See, every meaningful communication takes place in a process when individuals or groups come into contact to share an idea or a piece of information. जो भी मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होता है वो एक प्रोसेस में होता है. वो प्रोसेस कब पूरा होता है? जब इंडिविजुअल्स मतलब होता है व्यक्ति अकेले मतलब सिंगुलर, या फिर ग्रुप्स में एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, कोई आइडिया शेयर करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं. Communication is a transactional process where the sender or transmitter initiates the process of communication with an encoded message, chooses an appropriate channel, and approaches the intended receiver for the desired feedback. Communication एक transactional process है जिसे एक सेंडर या ट्रांसमीटर जो कि मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है, भेज रहा है, वो इस प्रोसेस को शुरू करते हैं. इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए वो एक मैसेज तैयार करते हैं कि उन्हें क्या मैसेज डिलीवर करना है. उस मैसेज को वो एनकोड करते हैं. फिर उस मैसेज को भेजने के लिए एक एप्रोप्रिएट चैनल को वो चूज़ करते हैं और फिर जो उनका रिसीवर है जिसे वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उसे अप्रोच करते हैं. और उसे अप्रोच क्यों कर रहे हैं? ताकि उन्हें वही फीडबैक मिले जो वो डिज़ायर कर रहे हैं, जो उन्हें चाहिए, जो रिज़ल्ट उन्हें चाहिए, जो रिस्पॉन्स उन्हें चाहिए, जो फीडबैक उन्हें चाहिए, वही फीडबैक उन्हें मिले. तो ये पूरा जो प्रोसेस है, मैसेज बनाने से लेकर मैसेज भेजना, ऑडियंस को मिलना, रिसीवर को मिलना और फिर उससे वही रिज़ल्ट लेना जो कि हम चाह रहे हैं, ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस है. The process of communication consists of 7 elements. Process of communication को अगर हम डीप पे पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, तो इसमें हम कहते हैं कि 7 एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व्ड होते हैं. नंबर 1 इज़ द सेंडर. सेंडर इज़ द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. यहीं से कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है, सोर्स है वो. सेंडर डेवलप्स एन आइडिया एंड इंटेंट्स टू शेयर इट. सेंडर के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो उसे शेयर करने की इच्छा रखता है. विद दिस इंटेंशन ऑफ एक्सचेंजिंग द आइडियाज़ बिगिंस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. और जब ये इंटेंशन सेंडर के मन में आ जाता है कि मुझे आइडिया को एक्सचेंज करना है, यहीं से प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या हो गया कि एक पर्सन, एक सेंडर जिसके पास कोई आइडिया है जो वो शेयर करना चाहता है, एक्सचेंज करना चाहता है. नंबर 2 इज़ मैसेज. द सेंडर मस्ट बी अवेयर ऑफ द आइडिया और द मैसेज दैट अराइजेज इन हिज माइंड. सेंडर को इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या आइडिया या क्या मैसेज उसके माइंड में जनरेट हुआ है, उसके दिमाग में क्या आइडिया आया है, तभी तो वो उसे शेयर कर पाएगा. अ मैसेज कुड बी वर्बल और नॉन वर्बल. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि जो मैसेज है वो वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है. वर्बल क्या होता है? वर्बल मैसेज वह मैसेज होता है जिसमें वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें शब्दों का यूज़ किया जाता है. अब शब्दों का यूज़ आप बोलने में भी करते हैं और लिखने में भी करते हैं. तो वर्बल के 2 पार्ट्स कौन कौन से हो गए? ओरल एंड रिटन. जबकि नॉन वर्बल मैसेज वह मैसेज होता है जिसमें वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाते हैं. आप केवल अपने जेस्चर्स, अपने पोस्चर्स, अपने एक्सप्रेशंस
या आपकी साइलेंस या आपका आई कांटेक्ट या आपके हैंड मूवमेंट्स, आप इनके थ्रू जब कोई मैसेज कन्वे करते हैं जिसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता है तो वह नॉन वर्बल मैसेज कहलाता है। तो मैसेज आपका वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। The sender should be careful in collection of facts and figures in order to avoid any false charges. जब भी किसी सेंडर को कोई मैसेज को भेजना है तो उसे हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कि उसने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज़ किए हैं वो करेक्ट तो है, अदरवाइज उस पर झूठे चार्जेस लग सकते हैं, गलत चार्जेस लग सकते हैं। बिफोर एनकोडिंग द मैसेज को ड्राफ्ट करने से पहले द सेंडर शुड इवैल्यूएट द मैसेज थॉरली and clearly formulate its impact on the receiver beforehand. सेंडर को मैसेज को पूरा डीप में इवैल्यूएट कर लेना चाहिए और उस मैसेज का रिसीवर पर क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये भी पहले ही सोच कर रखना चाहिए। उसके बाद ही उसे उस मैसेज को एनकोड करना चाहिए। एनकोडिंग इज़ द थर्ड एलिमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब एनकोडिंग क्या है? आफ्टर डेवलपिंग एन आइडिया एंड इट्स केयरफुल स्क्रूटिनी, एक आइडिया के डेवलप होने के बाद और उसको अच्छे से उसकी स्क्रूटनी, उसकी जांच पड़ताल करने के बाद, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एनकोड द आइडिया इनटू अ पावरफुल मैसेज। मैसेज मिल गया, मैसेज को हमने अच्छे से चेक कर लिया कि उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज़ किए हैं वो सही है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, सब कुछ चेक करने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है उस आइडिया को एक पावरफुल मैसेज में चेंज करना। पावरफुल मैसेज में बदलने के लिए उसे हम एनकोड करते हैं। चूजिंग सर्टेन वर्ड्स और नॉन वर्बल मेथड्स टू ट्रांसलेट एन इम्पल्स और आइडिया इनटू अ मैसेज इज कॉल्ड एनकोडिंग। कुछ वर्ड्स, हम कुछ सिलेक्टिव वर्ड्स यूज़ करते हैं जो हमारे मैसेज को बेहतरीन तरीके से सामने वाले तक पहुंचा सके, या फिर हम कुछ नॉन वर्बल मेथड्स पे यूज़ करते हैं जो हमारा आइडिया है उसे एक पावरफुल मैसेज में चेंज करने के लिए। इसी प्रोसेस को एनकोडिंग कहते हैं। मतलब अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को शब्दों में ढालना या फिर अपने किसी नॉन वर्बल मेथड से अपने मैसेज को कम्युनिकेट करना, यही एनकोडिंग कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको गुस्सा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप दिखाना चाह रहे हो कि आप सामने वाले से असहमत हो, आप उससे डिसएग्री करते हो, आप उसकी बात नहीं आपको अच्छी लग रही है, तो आपके फेस के एक्सप्रेशंस बदल जाएंगे। तो वो जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं उसमें आपने वर्ड्स का यूज़ तो नहीं किया, लेकिन आपने एक नॉन वर्बल मेथड आपने बता दिया कि आपके दिमाग में जो आइडिया है, आपके दिमाग में क्या मैसेज है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ या मैं आपकी बात से नाखुश हूँ। तो वो जो मैसेज है उसे आपने किस वे से एनकोड किया, उसे आपने अपने फेशियल एक्सप्रेशन से एनकोड किया। या फिर हम जब रिटन की बात करते हैं या जब हम वर्बल की बात करते हैं तो हम सिंपली भी कह सकते हैं कि मैं आपकी बात से असहमत हूँ। तो वो जो आपके दिमाग में जो आइडिया था, मैसेज था, उसको आपने शब्दों में लिखा, शब्दों में बोला। तो इस तरीके से मैसेज को एनकोड किया जाता है। This is the stage where the sender converts an abstract idea into a concrete message. Abstract idea, जो एक अचानक से आपके दिमाग में एक आइडिया आया, उसे आपने एक वास्तविक मैसेज में तब्दील करने का जो प्रोसेस होता है वही एनकोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट इज नंबर 4, चैनल। When the message is carefully planned and developed, जब आप मैसेज को आपने अच्छे से प्लान कर लिया कि मुझे क्या बोलना है, आपने उसको डेवलप भी कर लिया, आपने उसको एनकोड कर लिया, the sender chooses a medium to transmit the message to the receiver. फिर सेंडर एक मीडियम चूज़ करता है, एक चैनल चूज़ करता है जिसके माध्यम से वो अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाएगा। A message can be sent in an electronic form, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज सकते हैं, वाया ईमेल, वाया फैक्स आप उसे भेज सकते हैं। प्रिंटेड फॉर्म, आप लेटर्स, नोटिसेस, ड्राफ्ट्स के माध्यम से प्रिंटेड फॉर्म में अपना मैसेज भेज सकते हैं। थ्रू ग्राफिक सिंबल्स, जो हम आजकल देखते हैं कि सिंबल्स यूज़ करके भी हम अपना मैसेज भेज सकते हैं। और वाया नॉन वर्बल बिहेवियर, या आप अपने नॉन वर्बल बिहेवियर से भी अपने मैसेज को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। The choice of channel or medium of transmission is highly influenced by the interrelationships between the sender and the receiver.
किस चैनल का यूज़ किया जा रहा है, कौन से मीडियम को चूज़ किया गया है, ये किस पर डिपेंड करता है कि रिसीवर और सेंडर के बीच में कैसे संबंध है, उनके आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं। द सेंडर में चूज़ टू ट्रांसमिट द मैसेज इन ओरल और रिटन फॉर्म। सेंडर चाहे तो अपने मैसेज को ओरली भी कन्वे कर सकता है या रिटन फॉर्म में भी कन्वे कर सकता है। फॉर एग्जांपल स्पीच, कॉन्फ्रेंस, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, मीटिंग, ईमेल, फैक्स, नोटिस, लेटर्स, रिपोर्ट्स एट्सेट्रा। और he can simply choose to use body language such as appearance, nodding मतलब हम अपने गर्दन से जो इशारे करते हैं हाँ या ना के या समझने के, gestures, postures, silence, sounds etc. for a quick transmission। हम जब हमारी बॉडी लैंग्वेज से कोई मैसेज कन्वे करते हैं तो वो क्विकली कन्वे हो जाता है, वो इमीडिएटली कन्वे हो जाता है। लेकिन हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब हम किसी चैनल को यूज़ कर रहे हैं तो क्या रिसीवर उस चैनल से familiar है या नहीं, क्या रिसीवर उस चीज़ को समझ पाएगा या नहीं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरीके से इसी बात को ध्यान रखते हुए एक सेंडर को अपना चैनल बहुत ही केयरफुली प्लान करना चाहिए। फिफ्थ एलिमेंट इज रिसीवर। In the process of communication, receiver is any person who receives the encoded message from the communicator or the sender. Process of communication में receiver वह व्यक्ति होता है जिसे वो encoded message मिलता है जो कि sender या transmitter ने भेजा है। Next element is decoding. The encoded message reaches the receiver. Encoded message जिस भाषा में आपने उसे भेजा है, जिस तरीके से आपने अपने मैसेज को प्लान किया है, आपने जिस तरीके के वर्ड्स यूज़ किए हैं, वो encoded मैसेज रिसीवर को मिलता है और फिर रिसीवर उस मैसेज का मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। The receiver tries to understand the meaning of the message with the help of his previous learning, skills and knowledge. This activity is called decoding. एनकोडेड मैसेज रिसीवर को मिल गया, अब रिसीवर उसे समझने की कोशिश करेगा कि क्या लिखा हुआ है। ये समझने के लिए रिसीवर को किस चीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसकी जो प्रीवियस लर्निंग है, अब तक जो उसने सीखा है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो स्किल्स हैं, ये सब उसको हेल्प करेगी उस एनकोडेड मैसेज को समझने में। तो जब एनकोडेड मैसेज को रिसीवर समझने की कोशिश करता है उसे कहते हैं डीकोडिंग। एंड द लास्ट इज सेवेंथ एलिमेंट, दैट इज फीडबैक। द रिस्पॉन्स और रिटर्न मैसेज ऑफ अ रिसीवर टू अ सेंडर इज नोन एज फीडबैक। अब जो आपने मैसेज भेजा, रिसीवर ने उसको पढ़ा, रिसीवर ने उसको डिकोड किया, उस डिकोडेड मैसेज के ऊपर क्या रिजल्ट आता है, क्या रिस्पॉन्स आता है रिसीवर का, वो होता है फीडबैक। मान लीजिए आप के सामने वाले से कुछ करवाना चाह रहे थे और उस व्यक्ति ने वही किया जो आप करवाना चाह रहे थे, तो आपको क्या मिला? पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन आपने कहा कुछ, मैसेज को रिसीवर ने समझा कुछ और उसका जो रिस्पॉन्स आया वो वैसा नहीं था जैसा आपने डिज़ायर्ड किया था, जैसा आपने सोचा था, जैसा आपने चाहा था, तो वो हो गया नेगेटिव फीडबैक। तो रिस्पॉन्स और जो रिटर्न मैसेज है, जो फीडबैक है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। वहीं से हमें पता चलता है कि वास्तव में जो हमारा कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल रहा या फेलियर रहा। क्या जो हम कहना चाह रहे थे रिसीवर ने बिल्कुल वही समझा या उसमें कुछ और बीच में बैरियर्स क्रिएट हो गए। सो दीज आर द 7 एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। The process of communication can be described in the following manner. The sender sends a message. Sender एक मैसेज भेजता है using a medium, एक मीडियम या चैनल को चूज़ करता है मैसेज को भेजने के लिए, and a channel to the receiver. मीडियम में यहाँ पर वर्बल नॉन वर्बल मीडियम हो गया और चैनल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया या ओरल फॉर्म हो गया, रिटन फॉर्म हो गया या नॉन वर्बल बिहेवियर हो गया, और वो मैसेज किसे पहुँचाना है? रिसीवर को पहुँचाना है। तो सेंडर, मैसेज, मीडियम, चैनल, रिसीवर, ये 5 एलिमेंट्स हो गए।
द मैसेज अराइव्स इन द सेंसरी वर्ल्ड ऑफ द रिसीवर। मैसेज कहाँ पहुँचता है? रिसीवर की दुनिया में पहुँचता है, मतलब रिसीवर के पास पहुँचता है। द रिसीवर्स ब्रेन filters the message on the basis of his or her knowledge, emotions, attitudes and biases and gives the message a unique meaning. जैसे ही मैसेज रिसीवर के पास पहुंचा, रिसीवर के ब्रेन ने उस मैसेज को फिल्टर करना शुरू कर दिया, मतलब उस मैसेज को समझना शुरू कर दिया। अब समझते समय क्या क्या चीज़ें रिसीवर यूज़ कर रहा है? अपनी नॉलेज यूज़ करेगा, अपने इमोशंस यूज़ करेगा, अपने एटीट्यूड्स यूज़ करेगा, अपने बायसेस, किस चीज़ को लेकर वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, किस चीज़ को लेकर ज़्यादा ऑफेंसिव है, ये सारी जो उसकी पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, इनको यूज़ करते हुए वो उस मैसेज को एक यूनिक मीनिंग देगा, अपने हिसाब से उसका मीनिंग या अर्थ निकालेगा। दिस मीनिंग में ट्रिगर अ रिस्पॉन्स विच द माइंड ऑफ द रिसीवर फॉर्म्स। अब रिसीवर के दिमाग में उस मैसेज का क्या मीनिंग निकला है, इसके आधार पर एक रिस्पॉन्स निकल कर आएगा, रिसीवर का एक रिस्पॉन्स निकल कर आएगा। द रिसीवर एनकोड्स हिज और हर रिस्पॉन्स। अब रिसीवर के दिमाग में जो रिस्पॉन्स आया है, अब रिसीवर उसे वापस एनकोड करेगा, वापस उसे शब्दों में पिरोएगा या नॉन वर्बल बिहेवियर में के थ्रू उसे भेजेगा एंड सेंड्स इट अक्रॉस एज फीडबैक इनटू द सेंसरी वर्ल्ड ऑफ द सेंडर। और रिसीवर ने उस मैसेज का जो अर्थ निकाला है, उसके आधार पर जो फीडबैक है, उसका जो रिस्पॉन्स है, उसे वापस वो एनकोड करके किसके पास भेज देगा? सेंडर के पास भेज देगा। तो मैसेज जहाँ सेंडर से शुरू हुआ था, कम्युनिकेशन प्रोसेस जहाँ सेंडर से शुरू हुआ था, वो अल्टीमेटली कहीं ख़त्म हो रहा है, वो सेंडर पर ही ख़त्म हो रहा है। दिस कंप्लीट्स वन साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसे एक साइकिल पूरा हुआ कि सेंडर से शुरू हुआ और मैसेज जाकर सेंडर पर ही ख़त्म हुआ। एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज इन अ साइक्लिक मैनर। और ये जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, ये इस तरीके से साइक्लिक यानी गोलाकार में ही घूमता रहता है। दैट इज साइकिल आफ्टर साइकिल, मतलब एक कंप्लीट साइकिल होगी, फिर सेंडर उस पर कुछ उस रिस्पॉन्स पर कुछ रिएक्ट करेगा, फिर कोई मैसेज होगा, फिर उसे एनकोड करके भेजेगा, फिर रिसीवर को मिलेगा, रिसीवर डिकोड करेगा, फिर उस पर एक फीडबैक रिसीवर का आएगा, फिर वो उस फीडबैक को एनकोड करके वापस सेंडर को भेजेगा। तो ऐसी साइकिल चलती रहती है एज लॉन्ग एज द पीपल इन्वॉल्व केयर टू कम्युनिकेट। और ये साइकिल तब तक चलती है जब तक कि कम्युनिकेट करने वाले लोग इंटरेस्टेड हैं, जब तक कि उनका जो पर्पज़ है वो सॉल्व नहीं हो जाता। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। द components ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी लिस्टेड एज फॉलोज। ये एक समराइज्ड वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। आइडिया और इम्पल्स दैट अराइजेज इन द सेंडर्स माइंड। सेंडर के दिमाग में क्या आइडिया, क्या इमोशन, क्या इम्पल्स आया है, सबसे उसके दिमाग में जो आइडिया आया है उसी के आधार पर कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द आइडिया और इम्पल्स यूजिंग अ मीडियम एंड चैनल। अब जो आइडिया या इम्पल्स आया है उसे फॉर्मली एक्सप्रेस करने के लिए सेंडर क्या करेगा? एक मीडियम और एक चैनल यूज़ करेगा। तो ये हो गया आपका एनकोडिंग। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज बाय द रिसीवर। अब रिसीवर उस मैसेज को कैसे इंटरप्रेट करेगा, कैसे समझेगा, क्या मीनिंग निकालेगा, ये हो गया डिकोडिंग। रिएक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। अब रिसीवर ने डिकोडेड मैसेज से क्या रिएक्शन निकाला है, क्या रिस्पॉन्स निकाला है, ये हो गया फीडबैक। कन्वेइंग द रिएक्शन और रिस्पॉन्स इन द फीडबैक यूजिंग अ मीडियम एंड चैनल। अब पहले सेंडर ने मीडियम और चैनल यूज़ किया अपने एनकोडेड मैसेज को भेजने के लिए। अब जो रिसीवर है उसने अपने फीडबैक को वापस भेजने के लिए सेंडर के पास, अब वो उस फीडबैक को एनकोड करेगा और एक मीडियम और चैनल के माध्यम से उसे कन्वे करेगा। अगेन द लास्ट एलिमेंट देन बिकम्स डिकोडिंग ऑफ द फीडबैक रिसीव्ड। फिर अल्टीमेटली क्या होगा? सेंडर क्या करेगा? सेंडर को जो फीडबैक मिला है वो उसे डिकोड करेगा, उसका मीनिंग निकालेगा। सो आइडिया और इम्पल्स और मैसेज, एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक, सेंडर, रिसीवर, चैनल, मीडियम, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं इनके बिना कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता है। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इनमें से अगर एक भी कंपोनेंट में मिस्टेक अगर हो जाती है तो जो कम्युनिकेशन है वो फेल हो जाता है, इनइफेक्टिव हो जाता है, उसका पर्पस सॉल्व नहीं होता है। तो कम्युनिकेशन एक
कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना, कम्युनिकेशन को पर्पसफुल, मीनिंगफुल बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्पेशली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में या हम कहें पर्सनल रिलेशनशिप्स में, बिकॉज कम्युनिकेट करने से ही सामने वाले को हम बहुत सी चीज़ें अपने बारे में बताते हैं। तो अगर हम गलत तरीके से कम्युनिकेट करेंगे या कहीं पर भी हमसे कुछ मिस्टेक्स होगी, सो इट कैन कॉस्ट अस रिलेशनशिप्स, ईदर पर्सनल और प्रोफेशनल। अगर हम गलत तरीके से कम्युनिकेट करते हैं तो हो सकता है हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाएं, और कई बार ऐसा होता है कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी ख़राब हो जाते हैं। सो वी नीड टू पे अटेंशन टू ईच एलिमेंट और ईच कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू वेरी मच।